नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और आज हम बात कर रहे हैं राहु महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड नंबर 7 आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूं। और आज इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं राहु महादशा और आपका उसका इफेक्ट आपकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के ऊपर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राहु महादशा का इफेक्ट आपकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पे कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर हम हमारी कुंडली की बात करें तो हमारी कुंडली की जो 4th हाउस है वो प्राथमिक शिक्षा को दर्शाती है और जो 5th हाउस है वो उच्च शिक्षा को दर्शाती है। तो 4th हाउस और 5th हाउस के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और उसके बारे में हमें बात करनी है। अगर हम शिक्षा की अगर बात करते हैं तो आपकी प्राथमिक शिक्षा की उम्र होती है 5 साल से लेकर 16-18 साल तक और उच्च शिक्षा की बात होती है तो उस उम्र होती है 18 साल से लेकर 25 साल तक। तो हम मोटा मोटी 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बच्चों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपका राहु महादशा के अंदर आपका राहु अगर अच्छे पोजीशन में बैठा है, वेल प्लेस्ड है, उच्च राशि में बैठा है, अगर वो आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में है, तो अच्छे ग्रहों के साथ है। इवन आपका राहु अगर 7th हाउस, 4th हाउस में भी है, 5th हाउस में भी है, तो शिक्षा के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। कैसे अच्छे रिजल्ट देगा? अगर राहु अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आपको बचपन में हमेशा स्कूल में बहुत अच्छे शिक्षा में, पढ़ाई में आप हमेशा अग्रसर रहोगे। आप स्कूल में फर्स्ट आओगे या तो पूरे मतलब आपके यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आओगे, या आपका जो कोई स्कूल का अगर 10 स्कूल का एक ग्रुप है, स्कूल के अंदर पूरे ग्रुप ऑफ स्कूल्स में आप फर्स्ट आओगे। क्योंकि राहु जो है एक एक्सट्रीम रिजल्ट देने वाला एक प्लैनेट, एक छाया ग्रह है। और उसके अंदर वो क्या करता है, राहु या तो बहुत एक्सट्रीम बहुत अच्छे रिजल्ट देगा या तो बहुत ख़राब रिजल्ट देगा। बीच का रास्ता राहु को पता नहीं है, एवरेज राहु को मालूम नहीं है। ये बहुत अच्छे फल देगा या तो बहुत खराब फल देगा। तो अगर आपका राहु अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे फल देगा, आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे लेके जाएगा। आपको कम उम्र में ही आपकी स्कूल में आपके नाम की चर्चा होगी, अरे ये देखो ये लड़का बहुत अच्छा, बहुत होशियार है, ये लड़की है जो बहुत टैलेंटेड है, आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगी। आप जितने भी आपके शिक्षकगण हैं, शिक्षकगण के अंदर आपके बच्चा काफ़ी पॉपुलर रहेगा। लोग हमेशा आपके बच्चे के बारे में बात करेंगे कि ये छोटा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तो उस तरह से आपको, और वो क्या करेगा, अगर आपका अच्छा राहु है और अगर आपका राहु अच्छा है और राहु के साथ में अगर कुंडली में आपका अगर गुरु और बुध अगर एग्जॉल्टेड है, राहु के साथ अगर गुरु और बुध भी आपका एग्जॉल्टेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको मिल सकते हैं। आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको कोई प्राइज मनी मिल सकता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा मिलता है कि एक अच्छी कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसकी वजह से उनकी आगे की जो शिक्षा है, आगे की हायर एजुकेशन है, वो कंप्लीट फ्री हो जाती है। कोई अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होती है, जहाँ लाखों रुपए की फीस रहती है, वहाँ आपके बच्चे की एडमिशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है स्कॉलरशिप की बदौलत। तो ऐसे अच्छे रिजल्ट्स आपको राहु महादशा के काल में दे सकता है, अगर आपका राहु बहुत अच्छे पोजीशन में है। या तो क्या कर सकता है राहु, अगर बहुत अच्छे पोजीशन में है, अगर 7th हाउस का राहु है, 4th हाउस का राहु है, तो आपको एजुकेशन के लिए आपको अब्रॉड लेके जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर अब्रॉड जाने के लिए राहु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो आप अब्रॉड नहीं जा सकते हैं। अगर आपके कुंडली में अब्रॉड के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, विदेश सेटलमेंट के ऊपर, तो उसके अंदर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे राहु कैसे काम करता है आपकी अब्रॉड सेटलमेंट के अंदर। तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो राहु अगर आपका अच्छा है तो आपको एजुकेशन के लिए अब्रॉड लेके जा सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है, अगर आपका राहु अच्छा है तो अब्रॉड जाने के बाद आपको वहाँ पार्ट टाइम जॉब लग जाती है। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं अब्रॉड जाके खुद पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपनी जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, वो खुद
कमा लेते हैं, घर वालों को वो डिस्टर्ब नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब उनकी अच्छी होती है, तो नॉट ओनली मंथली एक्सपेंसेस और वो अगले साल की फ़ीस भी उसमें से निकाल देते हैं। तो आपका एजुकेशन भी वो स्पॉन्सर्ड आपका हो जाता है। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु आपका अच्छा चल रहा है, तो आपको इस विषय में आपको गति मिल जाती है। और क्या होता है, अगर आपका राहु बहुत अच्छा है, 7th हाउस का राहु है, अगर आपकी उसकी महादशा अगर 16-18 साल में आपकी उम्र में चालू हो जाती है, तो वो आपको क्या करता है, एब्रॉड लेके जाता है। एब्रॉड में आपकी पढ़ाई लिखाई हो जाती है, एब्रॉड में आपकी जॉब लग जाती है और किसी विदेशी के साथ आपका विवाह संपन्न हो जाता है और वहाँ आप कंप्लीटली सेटल हो जाते हो, आपका पीआर हो जाता है, आपकी परमानेंट रेसिडेंसी हो जाती है, आप विदेशी नागरिक बन के वहाँ का आपका कायम वास्तव्य हो जाता है। तो इस तरह से उसका आपको इफ़ेक्ट आता है राहु महादशा के अंदर। और आपने देखा होगा कि 7th हाउस का राहु जो होता है आपको हमेशा विदेश सेटलमेंट के अंदर किसी विदेशी के साथ शादी होके आपका विदेश सेटलमेंट करा देता है। तो इस तरह से राहु आपका अच्छा राहु अगर आपका है तो पढ़ाई लिखाई के अंदर इस तरह से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका राहु अगर कोई ख़राब पोजीशन में है, कोई नीच राशि में बैठा है, तो आपको हमेशा नकारात्मक परिणाम देगा। नकारात्मक परिणाम किस तरह से देगा, आपका बच्चे का पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगेगा, वो पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि राहु हमेशा मस्तिष्क पे अटैक करता है, मस्तिष्क का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल कम कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, आपकी मेमोरी पावर बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, आप कोई चीज़ मेमोराइज़ नहीं कर सकते। और अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता है, मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रट्टा नहीं मार सकते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना कम रहती है। तो आपका बच्चा क्या कर सकता है कि इसमें आपको पढ़ाई लिखाई के अंदर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है आपके बच्चे का, और वो आपको पढ़ाई लिखाई में वो कमज़ोर पाया जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके बच्चों के साथ, तो आप उसकी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाके उसकी कुंडली ज़रूर चेक करवाइए कि उसके ऊपर कहीं राहु की महादशा तो नहीं चल रही है। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और समझो कि आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छे पोजीशन में है, या तो मंगल ग्रह आपका स्वराशि में या तो उच्च राशि में है। स्वराशि का मंगल यानी मेष राशि, वृश्चिक राशि, अगर वो उच्च राशि का उच्चस्थ है मकर राशि में, तो वो मंगल अच्छा माना जाता है। तो वो क्या करता है, बचपन में आपकी रुचि स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ा देता है। आपकी रुचि हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ रहेगी, पढ़ाई लिखाई में आपकी रुचि नहीं रहेगी। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को आपने सुना होगा कि वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आता है और स्पोर्ट्स के अंदर वो बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं, पर वो कभी पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं रहता है। और पढ़ाई लिखाई उनकी या तो अधूरी रहती है, या तो उनकी पढ़ाई लिखाई एक लिमिट के बाद कोई वो ऊंची तालीम नहीं मिलती, कोई बड़ी डिग्री उनके पास नहीं होती, पर वो स्पोर्ट्स में अव्वल रहते हैं, स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाते हैं, स्पोर्ट्स में अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। पर पढ़ाई लिखाई के अंदर उसका इफेक्ट, अगर आप पढ़ाई लिखाई पे देखो तो उसका इफेक्ट निगेटिव आना तय है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, या तो वो स्पोर्ट्स में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं होती है। तो स्पोर्ट्स के अंदर एक लिमिटेड लोग है, लिमिटेड टैलेंट रहता है, लिमिटेड स्पेस रहता है कि वहाँ तो सब बच्चे उसमें स्पोर्ट्स में कोशिश तो ज़रूर करते हैं, पर सबको सक्सेस नहीं मिलता है। तो क्या होता है, आपका पढ़ाई लिखाई भी, आपकी पढ़ाई में भी आप कमज़ोर रहते हैं, पढ़ाई भी आपकी पीछे रहती है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपकी वीक रहती है, और आपकी स्पोर्ट्स के अंदर भी आपकी एक लिमिटेशन की वजह से आप स्पोर्ट्स में भी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाते हो। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ से मार पड़ती है। अगर आपका मंगल ग्रह अगर नीच राशि में बैठा है, अगर मान लो कि 4th हाउस का मंगल है और राहु के साथ बैठा है, फोर्थ हाउस का मंगल कर्क राशि में बैठा है और राहु के साथ बैठा है, तो कर्क राशि में क्या होता है, एक तो मंगल नीच का हो जाता है और राहु की भी ये शत्रु राशि मानी जाती है। राहु इज़ नॉट कंफर्टेबल इन कैंसर साइन, राहु डजेंट गिव गुड रिजल्ट इन कैंसर साइन। तो उससे क्या होता है, आपकी जो फिजिकल जो एबिलिटी है, आपकी फिजिक हमेशा कम रहती है। आप
हम बचपन में हमेशा आप कमज़ोर रहते हो, आपकी कमज़ोरी की वजह से आप बीमार चलते हो, और बीमारी की वजह से आपका कंसंट्रेशन एजुकेशन में आपका नहीं रहता है, और उसकी वजह से क्या रहता है, आप एजुकेशन में पीछे रह जाते हो, या तो बीमारी की वजह से आपका कोई 1 साल ख़राब हो जाता है, 2 साल ख़राब हो जाता है। आपने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि बीमारी के चलते उनकी एजुकेशन में एक साल 2 साल का गैप हो जाता है। वो भी एक राहु की महादशा का इफेक्ट है। अगर आप वो मंगल के साथ बैठा है तो इस तरह से इफेक्ट वो देता है। अगर मान लो अगर आपका राहु शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र के साथ वैसे तो राहु बहुत कंफर्टेबल है, अच्छे रिजल्ट देता है, पर शुक्र अगर वो बचपन में अगर वो आती है, अगर युवावस्था में आपकी अगर ये शुक्र के साथ राहु बैठा है, राहु की महादशा आती है, तो क्या करता है, वो आपको अपोजिट सेक्स के साथ आपका ऑब्सेशन बढ़ा देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, आप हमेशा कोई आपके टीनेज होता है, टीनेज आपकी उम्र रहती है, तो उसमें क्या होता है, आपको एक ऑब्सेशन रहता है अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के तरफ। लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़के की तरफ आपका अट्रैक्शन होता है। हमेशा वो बच्चे देखते हैं कि हमेशा दिमाग में रोमांस भरा रहता है, रोमांटिक बातें, ब्रेकअप या हुकअप क्या बोलते हैं आजकल, वो इसके साथ ब्रेकअप, उसके साथ ब्रेकअप, मतलब आज इसके साथ अफेयर हुआ तो 8 दिन में ब्रेकअप, 15 दिन में ब्रेकअप, फिर किसी और के साथ अफेयर, फिर और ब्रेकअप, इस तरह से बातें उनकी चलती हैं। आजकल ये सब बहुत फैशन में है यंगस्टर लोगों के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको पता है, अगर आपके दिमाग में इस कम उम्र में ऐसी बातें चलती है, 24 घंटा यही बातें चलती है, रोमांटिक बातें चलती है, आप हमेशा आपके बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हो, आप हमेशा आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हो, तो आपका पढ़ाई लिखाई के ऊपर का आपका ध्यान धीरे धीरे कम हो जाता है, और पढ़ाई लिखाई में आप वो ऊंचाई, वो गति आपको नहीं मिलती। आप हमेशा पढ़ाई लिखाई में एक एवरेज या तो बिलो एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हो, आपको अच्छे मार्क्स पढ़ाई लिखाई में नहीं आते हैं। अगर और क्या होता है, तो ये अगर मान लो जो कोई एक मैच्योर्ड पर्सन भी है, अगर एक 22-23 साल का लड़का है जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उच्च तालीम हासिल कर रहा है, अगर उसके अंदर राहु की महादशा आती है और ये अगर राहु शुक्र के साथ बैठा है, तो क्या करता है, आपका अफेयर तो करा देगा, पर आपका बैड ब्रेकअप करा देगा। आपका बैड ब्रेकअप क्या होता है, आप बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो किसी एक व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो उम्र भी ऐसी होती है, और उसके बाद वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है फॉर XYZ रीज़न, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका बैड ब्रेकअप हो जाता है, आप इमोशनली डाउन चले जाते हो, और बहुत इमोशनली डाउन चले जाने के बाद आपका पढ़ाई लिखाई से आपका ध्यान हट जाता है, आपका 1 या 2 साल इसी के अंदर ख़राब हो जाता है, और आपका जो कोर्स है आपका जो 4 साल में कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए आपको 5 या 6 साल लग जाते हैं। तो इस तरह से आपको एजुकेशन में वो तकलीफ देता है। अगर राहु आपके बुध के साथ बैठा है, अच्छे राशि में बैठा है, तो राहु और बुध की कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पर बहुत केसेस में ऐसा देखा है, अगर बुध नीच राशि में बैठा है, मतलब मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, तब क्या होता है, आपकी वाणी के ऊपर वो निगेटिव प्रभाव डालता है। राहु महादशा के अंदर आपकी वाणी खराब हो जाती है। आपने बहुत सारे छोटे बच्चे देखे कि छोटी उम्र में वो गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमेशा किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, हमेशा बैक आंसर देते हैं, उनको कोई सीधा जवाब पूछो तो उसका हमेशा उल्टा जवाब देते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी इनफेमस होते हैं। टीचर्स के जो टीचर्स रहते हैं, आपके जो शिक्षक वर्ग रहते हैं, उसमें वो ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनकी जो टीचर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं रहते, वो टीचर्स को भी बैक आंसर करते हैं, तो टीचर्स भी उनके साथ उनको ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई के अंदर उनका ध्यान हट जाता है, और उनका पढ़ाई लिखाई में धीरे वो कमज़ोर पाए जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। और राहु महादशा अगर बचपन में आती है तो किसी बच्चों के आपने देखा राहु ज़्यादा खराब हो जाता है, तो क्या करता है, बहुत कम उम्र में पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। बहुत सारे अपने केसेस में देखा रहेगा
कि बहुत छोटे बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी। फॉर अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और उनको फैमिली सपोर्ट करने के लिए उनको काम पे जाना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में तो मैंने ऐसा देखा है कि 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में ही बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं और कहीं चाइल्ड लेबर बन जाते हैं। छोटे जो चाय की टपरी में, यहाँ वहाँ छोटे होटल्स में उनको काम करना पड़ता है। ये भी राहु महादशा का ही इफेक्ट है। आपको बहुत कम उम्र में आपको पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल जुदा करके आपको नौकरी या कोई काम आपको करने पे वो मजबूर कर देता है। ये भी राहु महादशा के अंदर होते हुए देखा गया है। तो रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? रेमेडीज़ के अंदर अगर मैंने आपको बताऊं, अगर आपकी राहु महादशा, अगर आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में अगर ध्यान नहीं है, अगर आपको वो गति नहीं पा रहा है, अगर वो उसको हमेशा रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, खेल कूद में उसकी रुचि ज़्यादा है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, गाली गलौज कर रहा है, छोटी उम्र में बैक आंसर दे रहा है, अगर मतलब टोटली मिसबिहेव कर रहा है और पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो उसकी कुंडली जो है कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, उसमें आप पता कर लो, आपको एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि उसकी राहु की महादशा चल रही है कि नहीं चल रही। अगर राहु की महादशा चल रही है तो कोई छोटे छोटे उपाय हैं, उस उपाय को करके आपके बच्चे को आपको पढ़ाई में वापस ला सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि राहु महादशा की इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं। राहु महादशा को कम्प्लीटली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई बटन नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ करके कि राहु महादशा को वो बटन दबा दिया और राहु महादशा का नकारात्मक परिणाम बिल्कुल पूरी तरह से बंद हुआ। ऐसा होने वाला नहीं है। आप उसकी नकारात्मकता को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, पर पूरी तरह से वो कम नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, अगर 50% भी राहु की महादशा की नकारात्मकता कम कर दी, राहु की नकारात्मकता अगर कम कर दी, तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप सस्ते में निकल जाओगे, मतलब जो नुकसान, कोई बड़ा नुकसान आपका होने वाला है, वो बड़े नुकसान से आप बच जाओगे। चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, फिनांस की बात करें, शादी की बात करें, मैरिज लाइफ की बात करें, या आपकी हेल्थ की बात करें, कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, पर राहु की नकारात्मकता हमको कम करनी है। कैसे कम करनी है? एजुकेशन के लिए आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी है, आराधना करनी है। माँ सरस्वती जो है, आपको पता है, राहु जो हमेशा आपकी बुद्धि पे असर करता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, बुद्धि को कमज़ोर करता है। और माँ सरस्वती जो है वो बुद्धि की देवता है। तो बुद्धि की देवता को पूजन करने से आपकी बुद्धि के ऊपर जो राहु का जो नकारात्मक परिणाम है, वो धीरे धीरे कम होता है और आपकी बुद्धि वापस काम करने लगती है। आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। आपकी अंदर जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन धीरे धीरे कम होने लगता है और आपका बच्चा वापस पढ़ाई लिखाई के अंदर अग्रसर हो सकता है। दुर्गा सप्तपदी का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र आप बोल सकते हो, या आप आपके बच्चों के रूम के अंदर आप पीकॉक फेदर ज़रूर रखिए, और आपके बच्चों के बुक्स के अंदर भी पीकॉक का फेदर ज़रूर रखिए। हर बुक के अंदर एक पीकॉक का फेदर रखिए, क्योंकि पीकॉक का फेदर क्या करता है, मतलब मोरपंख, पीकॉक फेदर मतलब मोरपंख क्या करता है, आपकी राहु की नकारात्मकता को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो आपके बच्चों के रूम में और आपके बच्चों के बुक में मोरपंख ज़रूर रखिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बच्चों, ये आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।